हैला ऊपर करती, फिर मैंने कैमरा लगवा दिया। अब नीचे ना करा, वो ऊपर ही करा। 9 तारीख को इसने इसके साथ मारपीट की। शाम की मारपीट की, ये बेहोश होगी। कारण है मकान का दस्तखत करो और मेरे मैं रहूंगी यहाँ में, हमको निकालवा के चक्कर में। शाम की मारपीट की, ये बेहोश होगी। मुझको तो जब मालूम पड़े, जब जब वहाँ एक आदमी ने किए, घर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, जब मैं आया, ये है जो अंदर बेहोश पड़ी। धमकी यही देवे, बाप से धमकी दिवावे। अब मैंने कैमरा में देखा तो ये 2 लड़के बाहर के उठा के अंदर ले गए। उसके बाद भी मारपीट होती क्या? हाँ, मारपीट होती है। हमारे ये ऊपर साफ सफाई करने जाती है ना, जब लात घुसा मारती है। इस विवाद को लेकर आप वे विराज ये मकान मेरे नाम लिखो, अभी होती है। अब कभी भी ये मार भी सकती है। हम तो अंदर ताला लगा के भी सोते हैं। आपको बाल्टी रख लेते हैं, वहीं मैं पेशाब कर देता हूँ, उसको खाली कर देते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा वो उस बुजुर्ग दंपत्ति का है जो अपनी बहू पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर में 76 साल के बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी बहू और पोती पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में मारपीट का केस दर्ज कराया है। बुजुर्ग महिला से मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि उनकी बहू मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रही है और ऐसा ना करने पर उनके साथ मारपीट और टॉर्चर करती है। बहू और पोती के आए दिन मारपीट और बदसलूकी से परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति ने घर में सीसीटीवी लगवाए। बहू का इतना खौफ है कि वो रात में पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। उन्हें कमरे के अंदर बाल्टी में पेशाब करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर बुजुर्ग दंपत्ति ने क्या कहा है, एक बार आप इनकी बात सुनिए। मारपीट करते बहू और पोती, और है ना नीचे भी करे, नीचे बेहोश हो गई, जब ऊपर करवा लग गया। अब मैं है ना खान पे सहन करूँ, हैला ऊपर करती, फिर मैंने कैमरा लगवा दिया। अब नीचे ना करा, वो ऊपर ही करा। हाँ, नीचे तो कैमरा। कारण है मकान का दस्तखत करो और मैं रहूंगी यहाँ में, हमको निकालवा के चक्कर में। आपको निकाल नहीं, आपसे मकान जबरदस्ती नाम करवाया जा रहा है क्या? हाँ, धमकी यही देवे, बाप से धमकी दिवावे। देखो, कैमरा लगवा दिया, जो फैल के तो ये करना है। कैमरा लगा दिया हमने, कैमरा लगा दिया, और फिर ये मैं नहीं, मैं दवाई लेने चलेगा। पीछे से शाम की 9 तारीख को इसने इसके साथ मारपीट की। शाम की मारपीट की, ये बेहोश होगी। मुझको तो जब मालूम पड़े, जब वहाँ एक आदमी ने किए, घर तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, जब मैं आया, ये है जो अंदर बेहोश पड़ी। अब मैंने कैमरा में देखा तो ये 2 लड़के बाहर के उठा के अंदर ले गए। हाँ, ये 2 किराए पर रहते थे। हाँ, मारपीट होती है। हमारे ये ऊपर साफ सफाई करने जाती है ना, जब लात घुसा मारती है। किस विवाद को लेकर आप वे विराज कि ये मकान मेरे नाम लिखो। अच्छा, मैं क्यों लिखूं, जिंदा जिंदा मेरा रहेगा। वहाँ उसको तो 6-7 साल मरे हो गए। वे मारपीट इससे करते हैं, और बहू हमसे ये कहते कि नाम मेरा रखवाऊं। आपने मीना, हाँ, वे हमने कि ये कैमरे से पहले की बात है, वे जो को आते थे जाते थे, हम जानते नहीं। अब मैंने कैमरा लगवा लिया तो कोई नहीं आता है, वो पहले आते थे। हाँ, मारपीट होती है, सब अब भी होती है। अब कभी भी ये मार भी सकती है। हम तो अंदर ताला लगा के भी सोते हैं। रात को बाल्टी रख लेते हैं, वहीं मैं पेशाब कर देता हूँ, सुबह खाली कर देते हैं। मेरा नाम बीरबल राम सैनी, माता जी का क्या नाम है? इसका नाम लाली है। ये एरिया कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको? ये विवेकानंद नगर, मैं आपको फोटो दे दूं। विवेकानंद नगर, सेक्टर नंबर 4/45। बुजुर्ग दंपत्ति ने खुद पर हो रहे अत्याचार और मारपीट की रिपोर्ट अरावली विहार थाने में दर्ज कराई है। बुजुर्ग बीरबल सैनी ने पुलिस को बताया कि उनकी उम्र 76 साल और पत्नी लाली देवी की उम्र 70 साल है। वो विवेकानंद नगर के अपने मकान में रहते हैं और उसी मकान में बड़े बेटे की बहू मीना और उसकी 3 बेटियां रहती हैं।
बेटे की 6 साल पहले मौत हो चुकी है और अब बहू और पोतियां मकान अपने नाम करवाने के लिए उनके साथ मारपीट करती हैं। बहू मीना और उसकी बेटियों ने 20 अप्रैल और 9 जनवरी को उनकी पत्नी यानी कि बीरबल की जो पत्नी है बुजुर्ग 70 साल की लाली देवी, उनके साथ मारपीट की और जोर से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई थी। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मीना और उसकी बेटियां लगातार जान से मारने की बुजुर्ग दंपत्ति को धमकियां देती रहती हैं। ये भी आरोप लगाए हैं जो बुजुर्ग दंपत्ति उन्होंने। हालांकि पहले भी स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, पर पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले में अरावली बिहार थाने के प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं जो उनकी बहू है मीना सैनी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि बेटियों के द्वारा दादी को धक्का दिया गया था। हालांकि इस बात को लेकर बेवजह का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मारपीट के आरोप निराधार हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आखिर में सुनिए बहू मीना क्या कहती है इस पूरे मामले पे। अब आपको सुनाते हैं मीना इस पूरे मामले को लेकर अपना जो पक्ष रख रही है उसमें उसका क्या कहना है, वो इस पूरे मामले को किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। जी बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ मेरा के निवासी हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ अलवर में। अलवर में। हाँ, मेरा ससुराल है। तो आपके सास ससुर ने थाने में मामला दर्ज कराया है हाँ। कि मेरी बहू से मटर के घर से बाहर नहीं निकलता, वही भी बाथरूम करता हूँ। क्या है पूरा मामला ये? भैया मुझे इनसे डर लगता है, बल्कि इनका तो मकान है, मैं हर चीज से डरती हूँ। मुझे 3 साल हो गए रूम में नहाते, आप देख सकते हो बाथरूम के ताला लग रखा है। शानी 3 बच्ची हैं, एक बच्ची ससुराल चली गई। ये दोनों बच्ची लड़ रही थी, बड़ी बेटी से इनके धक्का लग गया। मैं मान रही हूँ उस बात को, गलती धक्का लगा था, मैं यहाँ खड़ी थी, मैंने नहीं मारा था। वो इनकी सोच है कि माई ने पिटवाई है, मैं उस बात को मान रही हूँ। मेरी बेटी भी मान रही है बाबा मेरे से धक्का लग गया। इनने इतनी सी बात का इतनी सू, जब इनने सारा घर कान ने मिलकर मुझको मार लिया। मैंने तो आज तक केस ही नहीं करे इनके ऊपर। देवरन ने मुझे मार ली, ननद ने मुझे मार ली, सासू ने मुझे मार ली, ससुरा ने मेरे गंदे गंदे ऐब लगा दिए। फिर भी मैं रह रही हूँ। मेरे आदमी को आज 8 साल हो गए इस मकान में। 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ कोठियों पे जा जाके। ना मेरे पियर वाला उनका कोई सपोर्ट नहीं। अभी इन्होंने किया ना, पियर वाले खर्चा देता है, मुझे कोई खर्चा नहीं देता है। मैं कोठियों पे काम करके पेट भरती हूँ अपने बच्चों का। मेरे घर कान को बेमतलब में सांध रहे हैं ये। वो तो आके नू भी नहीं देखते हैं। हमारी बेटी मर रही है, जी रही है इस मकान में। आप मैं आपको बीच में नहीं बोली ना, आप मत बोलो। जी बताइए। आप मत बोलो, मैं नहीं बोली, आप मत बोलो। जी बताइए। मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है। छत पे बच्चे नहाते हैं तो छत पे नहीं। इसकी सूचना आपने वही पुलिस को दी? मैं किसी को नहीं दी। मैं नहीं चाहती कि इस मकान में पुलिस आए। मेरे को सबने मार लिया, जब भी मैंने आज तक केस नहीं कराया। और इनने इतनी सी चीज के लिए इनने केस कर दिया। मगर इसी तरह का एक और मामला तमिलनाडु के पेरम्बलूर से भी सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को जानवरों की तरह मारा। शायद उस बेटे को जानवर कहना भी गलत होगा, क्योंकि जिस तरह वो बुजुर्ग पिता को मार रहा है वो कोई बेटा ऐसा कर नहीं सकता है। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बेटा अपने पिता को इतनी बेरहमी से लाते घूंसे मार रहा है। असल में संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता के साथ मारपीट करने के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पेरम्बलूर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जो बुजुर्ग थे, जो पिता थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है, जिससे उनके निधन में बेटे की संलिप्तता को लेकर संदेह पैदा हो गया। पुलिस ने गुरुवार को धारा 323, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले का जब सीसीटीवी वायरल हुआ तो उसमें साफ देखा गया कि एक बेटा अपने पिता को ना सिर्फ मार रहा है, बल्कि उनको लात घूंसे ऐसे बरसा रहा है जैसे वो इंसान ना हो, कोई मिट्टी का पुतला हो। इस पूरे मामले पे जो आरोपी है के संतोष, जो बेटा है, उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें पिता बेहोश होते दिख रहे हैं। उनकी शर्ट पर खून के धब्बे भी दिख रहे हैं। पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान ए कुलंथेवलू, जिनकी उम्र 60 साल है, उनके रूप में की है, जिन्हें संपत्ति विवाद के दौरान उनके अपने बेटे के संतोष, जिसकी उम्र 40 साल है, उसने बुरी तरह पीटा। ये घटना 16 फरवरी को पेरम्बलूर के केकुलाथूर में कुलंथेवलू के घर पर दर्ज की गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि कुलंथेवलू का 18 अप्रैल को निधन हो गया। अब तक हमें के संतोष के संबंध में परिवार से कोई शिकायत नहीं मिली है।
हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। हम हमले और उसकी मौत के बीच की किसी भी संभावित संबंध की जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन दोनों स्टोरियों में दो बुजुर्ग फैमिलियां, एक तरफ बुजुर्ग सास ससुर हैं तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग पिता। एक तरफ तमिलनाडु में बेटा अपने पिता को जानवरों की तरह लात घूंसे मार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बहू और पोती पर टॉर्चर करने के आरोप लगा रहे हैं। मगर जिस तरीके से तमिलनाडु की वारदात सामने आई, आप यकीन मानिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी भयावह वीडियो है, इतनी खतरनाक वीडियो है कि देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या कोई इंसान, या यूं कहूं कि क्या कोई बेटा अपने पिता को इतनी बेरहमी से मार सकता है। क्योंकि उस वीडियो में जिस तरीके से के संतोष अपने पिता पे लात घूंसे बरसा रहा है, वो देखने के बाद यकीनन आपका खून खौल उठेगा कि एक बुजुर्ग पिता जो चुपचाप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बेटा अंदर दाखिल होता है और अपने पिता के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। इतनी बेरहमी से अपने पिता को मारता है कि उनकी नाक से मुंह से खून आने लगता है, उनकी जो शर्ट है उस पर खून टपकने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिलहाल ये बेटा भी पुलिस की गिरफ्त में है और अलवर वाले केस में पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों केसेस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।